मैं नहीं बोल रहा हूं आप बाहर से कितना सुंदर है, कितना हैंडसम है, कितना ब्यूटीफुल है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूं क्योंकि बाइबल उसके बारे में कुछ नहीं कहती है ना जी। लेकिन बाइबल जो है वो अंदर की सुंदरता के बारे में बोलती है। आप जानते हैं अंदर की सुंदरता होती है हमारी, बाहर से ज्यादा अंदर की सुंदरता होता है जिसको हम लोग इनर ब्यूटी बोलते हैं, जिसको हम लोग अंदर की सुंदरता होती है। और बाइबल अंदर की सुंदरता के बारे में ज्यादा बोलता है, बाहर के बारे में बाइबल कुछ नहीं बोलता। आप कितने सुंदर हैं, आपकी आंखें कैसी हैं, आपके गाल कैसे हैं, आप गोरे हैं, काले हैं, आप चलते कैसे हैं, आप कपड़े कैसे पहनते हैं, आपके कपड़े ड्रेस पहनने का सेंस है कि नहीं, आप बातें कैसे करते हैं, आपका स्टाइल क्या है, बाइबल इसके बारे में कुछ नहीं बोलती। परंतु बाइबल अंदर की सुंदरता के बारे में बोलती है। इसमें बाइबल में पद है, शोभा तो झूठी और सुंदरता क्या है, व्यर्थ है। ये बाहर का जो कुछ आपको दिखता है, ये शोभा जो बाहर की दिखती है, जो सुंदरता आपको बाहर की दिखती है, बाइबल साफ कह रही है ये सब क्या है, व्यर्थ है। परंतु किसके बारे में बाइबल बोलती है, एक अंदर की सुंदरता है। और सुनिए, जब अंदर की सुंदरता होती है, आप बाहर कितने भी बदसूरत है उसका कोई मतलब नहीं। आपकी अंदर की सुंदरता ही आपके जीवन की प्रशंसा बन जाती है, आपके लिए तारीफ की बात बन जाती है। और ये दिखने में कितनी गंदी सी है, लेकिन इसका व्यवहार कितना अच्छा है, इसका मन कितना अच्छा है। हम बोलते हैं कि बात, इसका स्वभाव कितना अच्छा है, ऐसा बोलते हैं। सो बाइबल हमको अंदर से ठीक करती है, बाहर से नहीं, है ना जी। हाँ जी, बहुत ध्यान सुनने की बात है। जब ये शुरुआत कब हुई, जब मैंने एस्तर की पुस्तक पढ़ी। अभी टाइम नहीं है इन पदों को पढ़ने का। एस्तर की पुस्तक में लिखा हुआ है कि राजमहल में, शूशनगढ़ के राजमहल में, वहां पर एक रानी थी जो पटरानी थी, जिसका नाम था वष्टी। वष्टी नाम था, कितने बार मैंने प्रचार किया। लिखा हुआ है वष्टी बहुत सुंदर थी, अति सुंदर थी। सुंदर थी इसीलिए वो राजगढ़ की पटरानी थी। जरा सोचो उस जमाने में। बाद में परमेश्वर के द्वारा चुने जाने से एस्तर पटरानी बन गई, क्योंकि ये रानी ने तिरस्कार कर दिया, फिर एस्तर रानी बन गई। और एस्तर ही बहुत सुंदर थी। तो आज ये बात प्रभु ने मुझे सिखाई। मैं बोलता हूं, मुझे इतना अच्छा लगा कि वष्टी जो रानी थी वो बहुत खूबसूरत थी, और एस्तर रानी जो बाद में बनी वो भी बहुत खूबसूरत थी। दोनों रानी खूबसूरत थी, सुंदर दिखने में थी। लेकिन क्या हुआ, वष्टी रानी अपने राजपाट से नीचे गिर गई, उससे छीन लिया गया उसका रानी पद, और उसकी जगह एस्तर को रानी बना दिया गया। क्या कारण था? क्योंकि वष्टी रानी सुंदर बाहर से दिखती थी, लेकिन मन बहुत खराब था उसका। और जब परमेश्वर ने उसके खराब मन को देखा, उसको नीचे गिरा दिया, उतरो नीचे। और एस्तर रानी भी सुंदर थी, लेकिन उसका मन बहुत अच्छा था। परमेश्वर ने उसकी जगह एक साधारण से लड़की को शूशनगढ़ की पटरानी बना दिया। कारण क्या था? क्योंकि एस्तर का मन परमेश्वर के लिए था। सुनिए, जब आपका मन परमेश्वर के लिए होता है, आप दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति हैं। हाँ जी, आप सबसे सुंदर हैं अगर आपके मन में प्रभु यीशु समाया हुआ है। यदि आपके मन में प्रभु रहता है, आप दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति हैं। और इसलिए दुनिया में पाप इसलिए ज्यादा हो, क्योंकि लोग बाहर से सुंदर बहुत हैं, लेकिन अंदर से बहुत गंदे घिनौने। एक बात मैं कहूंगा, आप बुरा नहीं मानिए, प्लीज बुरा मत मानिए। मैंने देखा जितनी खूबसूरत लड़की होती है, मैं सॉरी आप फील न मत करें इसको, जितनी खूबसूरत लड़की होती है, आप देखना उसका चाल चलन अच्छा नहीं होता। मैक्सिमम देखना, ये मेरा अध्ययन रहा है। मैंने देखा कि बड़ी बड़ी खूबसूरत लड़कियां, ये बड़े बड़े हैंडसम लड़के, ये सब बिगड़े होते हैं, और शैतान उनको उन्हीं पाप में गिराता है जिसमें वो सुंदर बने होते हैं, क्योंकि ये दुनिया के लोगों के अट्रैक्शन बन जाते हैं। आपकी सुंदरता जो बाहर है वो झूठी और व्यर्थ है, उससे धोखा मत खाइएगा।
पर आप प्रार्थना करें आज सुबह के वक्त में, प्रभु मुझे अंदर से सुंदर बना दे प्रभु, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में अंदर से सुंदर लोगों की कीमत है, बाहर से लोगों की नहीं। तो जब परमेश्वर ने एस्तर को देखा, आप जानते हैं एस्तर कौन थी? एस्तर एक गुलामी लड़की थी, कैदी लड़की थी। वो 70 साल की गुलामी करके आई लौटी थी। आप जानते हैं 70 साल लोग गुलाम रहे, ये लोग बाबुल के गुलाम रहे बने में। और एस्तर का जन्म गुलामी में हुआ था। जो नहीं जानते सुनिए ध्यान से, एस्तर का जन्म गुलामी में हुआ था, वो गुलामी में पैदा हुई थी। और देखिए आप, एक गुलामी में पैदा हुई लड़की का मन परमेश्वर की तरफ अच्छा था, वो अंदर से सुंदर थी। परमेश्वर ने उस रानी को गिराया, इसको उठा के पटरानी बना दिया। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो मेरे प्रियो, क्योंकि एस्तर का मन अपने लोगों के लिए था। और आप जानते हैं जब एक समय आया, जब सारे यहूदियों को मारने का टाइम आया, एस्तर रानी खड़ी हुई। एस्तर ने कहा मेरे लोगों को छूना मत, ये मेरी कौम है, ये सब जिंदा खुदा को मानने वाले लोग हैं, इन पर हाथ मत उठाना। और तब परमेश्वर ने एस्तर रानी को सारे प्राणों को बचाने के लिए एस्तर का इस्तेमाल किया। और एस्तर ने हजारों यहूदियों को मरने से बचा लिया, क्योंकि एस्तर का मन परमेश्वर के लिए था। आपको अंदर सुंदर बनना है। बाहर की ब्यूटी, एस्तर बहुत ब्यूटीफुल थी, वष्टी रानी बहुत सुंदर थी, लेकिन मन बहुत सड़ा हुआ था, गंदा था। इधर कई लोग देखना बाहर से बड़ा चिपकाई देते कपड़े पहन के, लेकिन जब उनसे बातें करो, ओ इतने गंदे लोग। कल ही मैं विशाल का हॉस्पिटल में थे हम लोग, मैं जब एंट्रेंस में गया तो उसका जो आदमी खड़ा था, इतना खराब मुंह बना के पड़ा, कह रहे कहाँ जा रहे, यूं कर रहा मुझे। मैंने कहा आप ना मुंह ठीक करेंगे अपना पहले। आपने कहा मुझे बड़ा अजीब लगा, मेरा वेलकम भी इतना खराब मुंह से कर रहा। तो मैंने कहा भैया आप थोड़ा सा अच्छा सा मुंह बनाओ, आप थोड़ा सा मुस्कुरा के। मैंने आप पब्लिक डीलिंग कर, लोग आपके गेट से नीचे जा रहे हैं, आप थोड़ा मुस्कुरा के, यस सर प्लीज वेलकम। एक्चुअली इंडिया में लोगों ने सीखा नहीं, विदेशों में जाइए आप गेट खोलते हैं, सर गुड मॉर्निंग सर, प्लीज सर आइए सर, प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसा करते हैं। अब वो यूं खड़ा क्या, हाँ मैंने तो मुंह तरह अपना चेहरा ठीक करो, तो बाद में कहता है अच्छा सर आप बोलिए सर, ऐसे कहने। इसलिए जो आपके अंदर है ना, वही आपके मुंह पे आता है। जो आपके अंदर है आपके मुंह पे आएगा। आपका मालूम है एक मनुष्य को, एक मसीह को जो परमेश्वर को जानता है, उसकी अंदर की सुंदरता कितनी जरूरी है। और अब जो बात मैं आपसे बोलने जा रहा हूं अलग है। परमेश्वर ने सैमुएल को दाऊद के घर में भेजा, ताकि दाऊद के भाइयों में से किसी एक को राजा बनाया जाए। सब सुनिए बहुत ध्यान से प्लीज, सब ध्यान से सुनिए, क्योंकि बड़े पते की बात है। तो सैमुएल प्रभु का दास ईशे के घर में, ईशे मतलब बाप था, उसके 8 बेटे थे। कितने बेटे थे? क्या नाम था बाप का? ईशे, बोली ठीक है ना। सो सबसे बड़ा एलियाब और सबसे छोटा दाऊद, 8 बेटे, ठीक है ना जी। तो क्या हुआ जब सैमुएल गया उस घर में, ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सैमुएल को उन भाइयों में से एक को राजा बनाना था इस्राएल का। परमेश्वर ने कहा तू जा उनमें से एक को राजा बना। क्या ये गया और जाकर सीधे बड़े लड़के को पकड़ के एलियाब को पकड़ लिया। भाई 8 बेटे, 8 में से बड़े बेटे को पकड़ लिया। और सुनिए आप भी और मैं भी यही करेंगे ना, बड़े बेटे को पकड़ेंगे, क्योंकि बड़ा बेटा एक्सपीरियंस है, बड़ा भाई है, अनुभवी है। और मैं बताऊं आपको, एलियाब बहुत हैंडसम था, लंबा चौड़ा, क्योंकि यहूदी वैसे लंबे चौड़े होते हैं बड़े। तो दाऊद का सबसे बड़ा भाई, हैंडसम बिल्कुल। हमारा कौन था? ये सब शाऊल की आर्मी में ऑफिसर थे, ये सब बड़े बड़े ऑफिसर थे। अभी शाऊल की आर्मी में, इस्राएल की आर्मी में इनका औहदा, इनका रुतबा बहुत बड़ा था। और बड़ा हैंडसम, लंबा चौड़ा, ये खड़ा हो गया था सैमुएल के पास, खड़ा हो गया था, खड़ा हो गया। सो पवित्र आत्मा ने सैमुएल से कहा ये राजा नहीं होगा। अब सुनिए, जो मैं पद आपके सामने पढ़ रहा हूं, ये पद की कीमत 1 करोड़ रुपया है। मैं पढ़ रहा हूं, पहला सैमुएल 16 अध्याय उसका 7 पद। देखिए परमेश्वर ने क्या कहा। सैमुएल ने तो बड़ा लड़का चुन लिया,
लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है जरा सोचो, है ना? यहां पर लिखा हुआ है 7 पद में, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। परंतु यहोवा ने सैमुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना। प्लीज अपने फोन को बंद कर दीजिए, मैं बड़ा खास बात पढ़ रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है मैंने उसे अयोग्य जाना है। मतलब तू उसको योग्य समझ रहा है इजराइल का राजा बनाने के लिए, कि इजराइल का राजा ये बनेगा, तू उसको योग्य समझ रहा है। परमेश्वर कह रहा है मैंने इसको अयोग्य जाना है। हाँ जी, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्यों का सा नहीं है। जब परमेश्वर देखता है तो परमेश्वर मनुष्य की तरह नहीं देखता। ओ सुनिए सुनिए, बहुत ध्यान से, बड़ी खास बात है, बड़ी खास बात है। जब परमेश्वर हमको देखता है तो मनुष्य की तरह नहीं देखता। वो कैसे देखता है? नहीं, वो कैसे देखता है आपको? परमेश्वर तो परमेश्वर कैसे देखेगा? नहीं नहीं, परमेश्वर तो कैसे देखेगा? वो परमेश्वर को देखेगा। आपने सब समझा नहीं। यहोवा मनुष्यों के तरह नहीं देखता, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है। तो कैसे देखता है? हाँ, ये बोलिए ना, क्योंकि वो ईश्वर है तो वो ईश्वरी तरीके से देखता है। हम मनुष्य हैं तो हम मनुष्य तरीके से देखते हैं। इसीलिए बाइबल लिखा हुआ परमेश्वर का देखना मनुष्य के समान नहीं है। क्यों? अब सुनिए बहुत पति की बात। मनुष्य तो भार का रूप देखता है, मनुष्य तो भार का रूप देखता है, परंतु मैं यहोवा, उसकी दृष्टि मन पे रहती है। हम बाहर का रूप देखते हैं, ओ कितना हैंडसम है, कितनी प्यारी है, अरे मेरी बहू बनेगी, ये लड़का मेरा दामाद बनेगा, ओ बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा। हम बाहर का रूप देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहां देखता है? सब बोलिए कहां देखता है? सब बोलिए कहां देखता है? मन को देखता है। इसका मतलब आपकी इनर ब्यूटी को देख रहा है, वो आपकी बाहर की सुंदरता देख रही है। सैमुएल ने उसको लंबा चौड़ा देखने के बाद आर्मी में, अरे बाप रे बाप, आर्मी में कितना कमाता होगा, कितना हैंडसम है। प्लीज सब ध्यान दीजिए, अपने माइंड को तो डाइवर्ट न करें। हम जब खुदा के घर में आते तो वचन पे ध्यान देना चाहिए। ये राजा रहेगा, ये हैंडसम है, इसकी सीना भी बिल्कुल 56 इंच का शीशा है, राजा बनेगा, पक्का बनेगा। परमेश्वर ने कहा तू बाहर का रूप देख रहा है, तू देख रहा है कितना हैंडसम है, तू देख रहा है कितना कमाता है, तू ये देख रहा है कि आर्मी में जॉब करता है, अब तू ये देख रहा है, लेकिन मैं नहीं देख रहा ऐसा। क्योंकि मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, और ये कितना फैक्ट है ना, आज सारी दुनिया बाहर का रूप देख रही है, लेकिन मनों में झांकने वाला एक है, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो आपके मेरे मनों में झांकता है। इसका मतलब अगर वो मन में झांक रहा है, हमारा मन कैसा होना चाहिए, हमारा अंदर का कैसा होना चाहिए, बाहर का नहीं। मैं बाहर के बारे में कुछ नहीं बोल रहा आपसे, मैं आपको कोई बुराई नहीं कर रहा हूं। बाहर का आप कितने कैसे, आप हैंडसम है कि नहीं, आप सुंदर है कि नहीं, आई डोंट केयर अबाउट दिस। मैं आपके अंदर की ब्यूटी के बारे में बात कर रहा हूं। और जब आपके अंदर की ब्यूटी दिखाई दे होगी तो आप बाहर से भी आपकी जो एक्टिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी, बड़ी सोबर होगी, और बहुत प्यारी होगी। लोग सराहेंगे आपकी सुंदरता को। अरे भैया क्या लड़की है, क्या बातें करती है, अरे बाप रे, ऐसा लोग बोलेंगे आपके बारे। क्यों? आप बाहर से नहीं बोल रहे, ये आपके अंदर की ब्यूटी कह रही है, ये आपके अंदर की सुंदरता बात है। और बाइबल, पवित्र आत्मा जो है वो हमको अंदर सुंदर बनाता है, बाहर से। बाहर से जो माँ बाप ने पैदा किया उनकी छवि जाएगी, उनकी इमेज जाएगी हमारे अंदर, उनके गुण जाएंगे। माँ बाप जो माँ बाप पैदा कर रहे हैं वो उनका ही आएगा, और क्या जाएगा, और कैसा आएगा। लेकिन अंदर का जो है वो खुदा डील करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने सैमुएल से कहा तो बाहर का रूप देख रहा है, मैं अंदर देख रहा हूं। तो बाहर देख रहा है, मैं अंदर झांका। जब प्रभु ने अंदर झांका तो ये पाया वो इजराइल का राजा बनने लायक नहीं। अच्छा, इसी प्रकार सातों बेटे आ गए, सातों बेटा है,
और परमेश्वर सातों बेटों के लिए कहता रहा, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। 7 के 7 बेटा आ गए, उनमें से किसी को परमेश्वर ने इजराइल का राजा बनने के लिए मना कर दिया, तुच्छ जाना परमेश्वर। और जितने 7 के 7 लड़के आए थे, सब हैंडसम, गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल, सामने सीना, मसल्स, अरे सब आर्मी में काम करने वाले लोग। खुदा ने कहा नहीं 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 नहीं, ये नहीं है जिसको मैंने चुना है। तब उसके बाद परमेश्वर ने यीशु से कहा, भाई कोई और है क्या? लाया तो प्रभु सही जगह लाया हमको। अगर परमेश्वर ने एक राजा चुनने के लिए मुझे इस परिवार में लेके आया, तो राजा तो कोई ना कोई बनेगा, लेकिन अब है कहां? 7 के 7 बेटे आ गए आपके, मुझे कोई और है? तब उसके पापा कहते हैं एक और है, बेटा बेकार है, तो किसी काम नहीं, छोटा है लेकिन खोटा है, बेकार नहीं। हमारे घर में नहीं बोलते हो छोटा लड़का, क्या ये चुन्नू नाम है इसका, चुन्नू मुन्नू, बेकार है, किसी काम का लड़का नहीं। और लड़का हमारा जो विकास से बड़ा हुआ तो बहुत बढ़िया। और ईशे ने अपने छोटे बेटे को तुच्छ जाना, अपने मन ही मन में ऐसे। सर आपने 7 बेटों को तिरस्कार कर दिया, उनको चुना नहीं आपने, उनको रिजेक्ट कर दिया। ये 7 अव्वल थे, आर्मी में थे, बड़ा कमाते थे, आपने इन्हें मना कर दिया। अब वो जो 8वां हमारा बेटा है, वो तो भेड़ बकरी चलाता है, सब बेकार है, किसी काम का। और आप जानते, जब आपने इतने बड़े एक्सपीरियंस लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को आपने राजा बनने से आपने मना कर दिया, तो वो जो भेड़ चलाने वाला जो गरड़िया है, वो राजा बन सकता है क्या? सोचिए इस बात के बारे में। आज सुबह मैं अंदर की सुंदरता के बारे में बोल रहा हूं आपसे। उसके सगे बाप ने छोटे से लड़के को तुच्छ जाना, 7 बेटों को, अरे मेरे बेटे। अच्छा मैंने देखा माँ बाप तो बहुत पक्षपात करते हैं, माँ बाप बहुत खराब होते हैं, कोई माँ बाप बहुत खराब होते हैं। ऐसे हमारे माँ बाप कोई खराब नहीं होते, लेकिन वो एक काम गलत करते हैं, पक्षपात करते हैं, बहुत बड़ा होता है, नहीं करते। अब आपके घर में भी होता है, बड़ी दीदी ने छोटा वाले मारे, तूने छोटे भैया क्यों मारा? तुमने, तेरा छोटा भाई नहीं है क्यों मारा तुमने? और तौड़ से बड़ी बहन की, और बेचारी बड़ी दीदी चमक खा जाती है वो छोटे भाई के लिए, बेटे के लिए। अनुग्रह ऐसा कुछ हुआ नहीं? अनुग्रह बड़ा है घर नहीं, माँ बाप कई बड़ा पछतावा करते हैं माँ बाप। बड़ी अजीब सी आदत है माँ बाप की, बहुत ही। बड़ी दीदी चमक खा जाएगी, बड़े भाई बहन मार खा लेते हैं, छोटा वाला यूं करता रह जाता है। और दीदी ने मार खा, अच्छा पापा मारा, थप्पड़ मारा और छेड़ मुझे, और छेड़ पापा ने थप्पड़ मार दिया, वो दोनों हंसे। नहीं होता हमारे घरों में, कितना ज्यादा होता है। It looks nice, अच्छा लगता है सब चीजें, लेकिन माँ बाप को सोचना चाहिए और पक्षपात न करें। अगर 6 बच्चे घर में हैं, वो 6 के बराबर है माँ बाप के। हालेलुया। ये बड़ी अजीब सी बात है। मानो ये रिश्ता खुदा ने कैसे बनाया है, जब माँ बाप के लिए सारे बच्चे एक से हो जाते हैं। ये रिश्ता समझ में नहीं आता, ये कैसे स्टिंग है जो प्रभु ने डाला माँ बाप के। एनी लेकिन ईश्वर के मन में 7 लड़कों के लिए, अरे मेरे लड़के ऑफिसर है। जब सैमुएल ने पूछा कोई और है, ने कहा एक और है, गरड़िया है, भेड़ बकरी चलाता है। और सुनिए, तब सैमुएल ने कह दिया उसको बुला लो, क्योंकि जब तक वो नहीं आएगा हम बैठेंगे नहीं, जब तक वो नहीं आएगा हम बैठेंगे नहीं। मतलब सैमुएल खड़ा हुआ था, बैठेंगे मतलब खाना वाना खाएंगे, सब कुछ हम नहीं करेंगे तब तक जब तक आपका लड़का ना आ जाए। अब सुनिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं कितनी बार मैंने प्रचार किया, तब ईश्वर ने भेजा हो किसी ने, जब बुला के ला लड़की हो जाए, बेकार है वो तब बुला के ला उसको, कुछ काम नहीं उसका, भेड़ बकरी चलाना, गाना वाना लिखना और ये बीना वाला बजाना, ये सब बेकार है, जब बुला के ला उसको। तो कोई गया होगा जंगल में और आवाज लगा दी कि दाऊद जल्दी आ, ये क्या हो गया? अरे क्यों चला रहा? अरे तेरे घर में
मेहमान लोग आए, वो तुझसे मिलना चाहते हैं। मुझसे मिलना क्या चाहते हो? अरे आओ ना, तुझसे मिलना चाहते। दाऊद गया और सुनिए सैमुएल ने मालूम क्या कहा था? बोलिए, जब तक वो आएगा हम बैठेंगे नहीं। और आप सुनिए, जैसे दाऊद कमरे में प्रवेश किया तब पवित्र आत्मा ने सैमुएल से कहा, सैमुएल उठ, इसको अभिषेक कर, ये इज़राइल का राजा। अब आप सुनिए, सैमुएल ने क्या कहा था? हम जब तक वो नहीं आएगा हम बैठेंगे नहीं। और बैठा बगला, बैठा हुआ। कारण क्या मानो? क्यों बैठ गया था? क्यों बैठ गया था? क्योंकि सैमुएल निराश हो चुका था कि मानो ये 7 लड़के मेरे चुनने के बाद में ये 8वां लड़का कैसा होगा। अरे छोड़ो, अब जब आ रहा तो आता रहेगा, भैया मैं तो थक गया। और जान कितनी देर दाऊद को आने में लगी होगी, तो सैमुएल बेचारा बुढ़ा बुजुर्ग आदमी को बैठ गया। अब पहले क्या कह रहा था? जब तक वो आएगा हम बैठेंगे नहीं। अब बैठ क्यों गया? बैठ इसलिए गया क्योंकि अब थक गया। बोलेगा भैया मैं तो 7 लड़के सब ऐसे निकले, परमेश्वर ने 7 को रिजेक्ट कर दिया, ये 8वां भी कैसा होगा, तो गरड़िया ऐसे क्या मालूम है। और तब पवित्र आत्मा ने, जब सैमुएल थक के बैठ गया, पवित्र आत्मा ने सैमुएल से कहा, उठ, ये आ गया, इसका अभिषेक कर, ये इज़राइल का राजा होगा। 7 हैंडसम गुड लुकिंग बॉडी बिल्डर आर्मी ऑफिसर, इनको खुदा बाप ने रिजेक्ट कर दिया। और एक साधारण से लड़के को जो खूबसूरत था, लड़का था, इसके मुंह में लाली झलकती थी, बाइबल का परमेश्वर ने कहा ये अब राजा बनेगा। मालूम क्या था उसका? क्योंकि परमेश्वर ने उन 7 भाइयों के अंदर वो सुंदरता नहीं देखी जो दाऊद के मन में देखी। और परमेश्वर ने देखा ये 7 तो आर्मी में नौकरी करते हैं, ये जंगल में रहता है, भेड़ बकरी रक्षा करता है, भालू शेर आते हैं उनको भेड़ बकरी तो बचा लेता है। ये ऐसा लड़का है जो मेरी आराधना करता है, वीणा बजा बजा कर भजन संगीता के संगीत गीत लिख डाले बाइबल में। ये वो इंसान है जिसका मन यहोवा से लगा रहता है। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद के लिए कहा, दाऊद मेरे मन के अनुसार है। परमेश्वर ने 7 भाइयों की सुंदरता, उनका हैंडसम पना नहीं देखा। परमेश्वर ने दाऊद की सादगी भरा दिल जब देखा, परमेश्वर ने दाऊद को इज़राइल का राजा होने के लिए चुन लिया। आप देख रहे, आपकी बाहर की सुंदरता काम नहीं आएगी। ये लोग देखकर आपको आत्मिक सुंदर होना जरूरी है। दूसरा पोस्टर कौन सा है? वो बहुत बढ़िया। जब मैंने वो बोला, मैंने एआई से बोला आई वांट दिस, तो उसने प्यारी लड़की थमा दी मेरे हाथ। देख लिया, मैं एआई को बोला, एक्चुअली तो बोल के बन रहा है आजकल कंप्यूटर। मैंने बोला, मैंने कहा मुझे सुंदर लड़की चाहिए और उसमें ये चाहिए कि लिखा हुआ कि आत्मिक सुंदर। तो कितनी आत्मिक सुंदर होती है, प्लीज एआई करो दे दो मुझे। तो ये बना दिया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे, ये आत्मिक सुंदरता जो होती है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। और ये आपको किसी दुकान में, किसी चर्च में नहीं मिलेगी, और कोई माई का नाम पैदा नहीं हुआ जो आपको दे सकता है। ये सुंदरता मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको देगा। अपना मन खोले, प्रभु को प्रार्थना करें, प्रभु मेक मी ब्यूटीफुल, अंदर से बना दो सुंदर। और जब आप अंदर से सुंदर होंगे, ओ मैं बताऊंगा, परमेश्वर आपका अंदर देखता है और वो ये कहता है कि तू कितने सुंदर है ना जी। अच्छा, अंदर की सुंदरता के बारे में हम क्यों बातें कर रहे हैं? देखिए, पढ़िए पहला पत्रस की पत्री, सुनिए पहला पत्रस, अब कोई मेले पढ़ेगा। पहला पत्रस 3 अध्याय, उसका 3 और 4 पद देखिए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। अब सुनिए, तुम्हारा श्रृंगार लीपा पोती, फेयर एंड लवली और ब्यूटी पार्लर, ये क्या हो? दिखावटी ना हो। हाँ जी, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति अलग अलग कपड़े। आज चल रहे कपड़े, यहाँ फटा हुआ, यहाँ से लड़कियों को, लेडीज का देखा आपने? देखा वो पहन, देखा आपने? आप तो बहुत ज्यादा, मुझसे ज्यादा आप देखते हो। वो पहनती है ऐसा, ऊपर से पूरा पहना रहता है, यहाँ फटा रहेगा, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। तो इसको सिल लेते, तो क्या साइड के तमाम पैर वो दिख रहा, सारा साइड का पैर पूरा दिख रहा। तो चलते तो एक पैर बाहर आता, निकल जाता, तो इसको भी सिल लेते। क्या बात हो रही? देखिए, आप फैशन देखो, फैशन देखो। तो बाल गूंथने, भांति भांति कपड़े पहनने, हाँ जी, परंतु तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त
मनुष्य, गुप्त मनुष्य, तो गुप्त मनुष्य आप समझ जाइए हिंदी को। गुप्त मतलब अंदर का जो आपका मनुष्य है। हाँ जी, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट, हाँ जी, से सुसज्जित रहे। तुम्हारा अंदर की सुंदरता सुसज्जित रहे। हाँ जी, हाँ जी, क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। बस ही बात, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य क्या है? बड़ा है। मतलब प्रभु कह रहा है कि बाल गूंथ रहे हो, तुम सोने के गहने पहन रहे हो, फटे पुराने कपड़े पहन रहे हो, आज का सब कुछ फैशन में आ रहे हैं। प्रभु कह रहा है ये नहीं, तुम्हारी मन की नम्रता और दीनता, तुम्हारी सादगी, इसका परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा मूल्य है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी सादगी, आपका जो अंदर का जो इनर मैन है, अंदर का जो आपका जीवन है, इसकी कीमत ज्यादा है परमेश्वर की दृष्टि में। इसके बनस्पत कोई ऐसे गहने पहन के बड़े छल्लेदार बाल बना के बाजारों में घूम रहा है। देखिए, प्रभु नहीं चाहता हम इस प्रकार से करें। प्रभु चाहता हम लोग सादगी में जिंदगी बताएं। एक खास बात कहूं आपको, ये बड़ी पते की बात है, आपने कभी सोचा नहीं होगा, कभी नहीं सोचा होगा। देखिए, हमारे हाथ देख लीजिए, मेरे हाथ में भी नेल पॉलिश लगी हुई थी, कुदरती नेल पॉलिश लगी मेरे हाथ में, देख लगी। और कैसा रंग है इसका? कैसा रंग है इसका? देखिए क्या है, ये सफेद व्हाइट भी नहीं है, ये ऑफ व्हाइट है, थोड़ी सी क्रीम है हल्की सी। देखिए, ये कुदरती नेल पॉलिश मेरे उंगली में लगी हुई है। ये परमेश्वर ने पैदा करने पर लगा के दिया था मुझे। हम इसके ऊपर भी, तो परमेश्वर कह रहा है मैंने तुझे लगा के दिया पहले से, तो तू क्यों लगा रहा इसके? इसी को बोलते हैं दिखावटी श्रृंगार। दिखाओ, लोगों को दिखा, देखो तो मेरी उंगली, देखो मेरी लाल उंगली, ये दिखावटी। बाइबल लिखा हुआ तुम्हारा श्रृंगार, बोलिए तुम्हारा श्रृंगार। मैडम जरा आप जोर से बोलेंगे अपने साथ, क्या लिखा हुआ है? तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना। बस थैंक यू। तुम्हारा श्रृंगार, सब बोलिए। अब हम बोलेंगे नहीं ना, अपनी मालूम बोलेंगे नहीं आप लोग। हाँ जी, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। हमारी एक लड़की यहाँ रहती थी हमारे साथ में, वो पहले वो बाहर से कानाडा से आई। कुछ समय रही, बाद में उसने नौकरी करने के लिए सोचा। तो एक दिन मेरे पास आए, कहने लगे भैया मुझे लड़के छेड़ रहे हैं। तो मैंने कहा लड़के तुझे छेड़ रहे हैं? वो अजीब सी बात है। तो मुझे बड़ा बुरा लगा, मैंने लड़के कैसे छेड़ लेते, लड़कियों को खराब बात है, हमारी बहन बेटियों का छेड़ तो बहुत बुरा लगा मुझे। एक बार फिर आई कि भैया मुझे ना फिर वो लड़के छेड़ रहे हैं, बड़ा अजीब सी बात है। तो मैंने मुझे किसी से बोला, मैंने कहा जरा देखना भाई, मेरे उसमें कुछ लड़के हमारे चढ़ना, मैंने कहा जरा देखना वो लड़की को कुछ छेड़ रहे हैं लड़के, तो देखना अच्छी बात नहीं। उनसे बोला भाई ऐसा मत करो, तुम्हारी भी बहन है घर में, तुम ऐसा मत छोड़ो किसी लड़की को। अब बेचारी लड़की बाहर से आई थी हमारी। तो एक आध दिन बीता, एक दिन बाजार में जा रहा, धूप और कुछ नहीं, शाम हो गई बिल्कुल भी, चश्मा लगाए हुए बाजार में ही चल रही मटक मटक, यहाँ बैग टांगा हुआ, चुन्नी यूं गिराई हुई कोने पर, चश्मा लगा रखा। शाम हो चुकी थी, चश्मा लगाकर, और अचार भी नॉर्मल नहीं, सिविल लाइन में चल रही। ये मैंने कहा ये वही है जिसको लड़के छेड़ रहे हैं। ओहो, शाम को चश्मा लगा लिया, बैग गिराया हुआ, पल्लू यूं गिरा रखा, सूट का अपना पूरा, बाल ऐसे गिरा रखे हैं, लिपस्टिक लाल लगा रखी है, और मटक मटक के सिविल लाइन बिजौन में चल रही है। ओह मैंने इसलिए छेड़ रहे हैं उसको। मैं कह रहा हूं अगर आप सादगी में, तो कौन छेड़ेगा? तो लोग क्या कहते हैं, आप बैल मुझे मार, तो आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। देखिए बाइबल कितनी सटीक बात हमें सिखाती, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, क्योंकि दिखावटी करके लोग तुमको छेड़ेंगे बाजार में। सिंपल बात है, साधारण की बात है। अपने आप को ऐसा मत बनाओ कि आप लोगों को बोलो ऐसा मत करिए। बाइबल आपको सिखा रही है, प्लीज अपने आप को एजुकेट करिए आप उन चीजों के लिए। तो बाद में उसको मैंने बोला,
मैंने कहा बहन सॉरी, तू अपने आप को बदल, तू बदलेगी तो सब बदल जाएंगे, ऐसा मत कर। सादगी में जाओ, बाजार में घूमो, कोई रोक टोक करने वाला नहीं। तो बाइबल में लिखा हुआ है तुम्हारी जो मन की दीनता और नम्रता है इसका बड़ा मोल है परमेश्वर की दृष्टि में। पहली बात। दूसरी बात पढ़िए तीमुथियुस की पत्र, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 9-10 पर देखिए, ये पद बिल्कुल वैसे ही है। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच, वैसे भी स्त्रियां संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने, अच्छे कपड़े पहने, ना कि बाल गूंथने, और सोने और मोतियों, देखिए फिर भी लिखा हुआ सोने और मोतियों से, और बहुमूल्य कपड़ों से, और ना बहुमूल्य कपड़ों से, और भले कामों से, परंतु भले कामों से अपने आप को संवारे। आप समझ गए, बहुमूल्य कपड़ों से नहीं, महंगे कपड़ों से नहीं, लेकिन सादगी वाले कपड़े सब संवारे। लिखा हुआ है ये उचित है। हाँ, क्या लिखा हुआ उसके बाद? परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को, परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित है। ये उचित है। केवल स्त्रियों के लिए नहीं है, ये पुरुषों के लिए भी है। लड़के लोग सामने सीना खोल के, बटन खोल के यहाँ तक बाजार में घूम रहे हैं। अरे बटन लगा ना, बटन तो दर्जी लगा रहे, दर्जी ने तुम्हारे बटन लगाओ, बटन क्यों खोल के बैठे हो? आप जानते हैं सादगी जो आपकी जो बाहर की है वो इसलिए दिखाई देती है क्योंकि आप अंदर से सादे हैं, और परमेश्वर की दृष्टि में इसका बड़ा मूल्य है। हालेलुया। आपकी सुंदरता, जब आप अंदर से सुंदर हो जाएंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बाहर से भी सुंदर करेगा। बड़े आप लोगों के लिए अट्रैक्शन का कारण बन जाएंगे। लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, लोग आपको बिठाएंगे, लोग चाहेंगे आप उनके घर में जाएं, लोग चाहेंगे आप उनसे बातचीत करें। आपके मन की सुंदरता, आपके अंदर की सुंदरता, आपकी आत्मिक सुंदरता लोगों को अट्रैक्ट करेगी। आप अनुग्रह करें, परमेश्वर के अनुग्रह को मांगे, प्रभु तो मेरे जीवन में इस प्रकार से। आप जानते हैं यीशु मसीह सुंदर था? आप जानते हैं बात? कितना लोग जानते हैं यीशु सुंदर था? आपके बाइबल के पद है आपके पास सपोर्ट करने के? आपको मालूम बाइबल में कहां लिखा यीशु सुंदर था? मालूम है? आप बताइए, अगर आप बाइबल पढ़ने वाले बताइए, कहां लिखा बाइबल में यीशु सुंदर था? किन पदों से आप सपोर्ट करेंगे कि यीशु सुंदर था? देखिए ये वीडियो जाएगा यूट्यूब में, कहां लिखा बाइबल में यीशु सुंदर था है? और सुनिए आगे से आप बता दीजिए लोगों को ना, आप सब मुझे तो मेरे तरफ देख रहे हैं। यीशु अपने आप में बहुत हैंडसम था, मालूम है आपको? क्यों? यशायाह 53 में लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से सुनिए, उसका 2 पद में लिखा हुआ है, उसकी ना कोई सुंदरता थी कि हम उसको चाहते। इसका मतलब लोगों ने उसको इतना मारा था, इतना पीटा था कि उसकी सुंदरता खराब हो चुकी थी। इसका मतलब क्या था? वो सुंदर था। हालेलुया। यीशु सुंदर था। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में 2-3 पद लिखे हुए जो आपको समझने की जरूरत है, जहां पर यीशु और कलीसिया के रिश्ते के बारे में लिखा हुआ है, और वहां पर लिखा हुआ है वो 10,000 में उत्तम है। वो क्या में उत्तम है? He is beautiful, he is handsome। वो अपने आप में 10,000 में, मेरा यीशु 10,000 में सुंदर है। और उसके आगे पदों में लिखा हुआ है वो, हाँ वो तो परम सुंदर है। और परम सुंदर कौन होता है? हाँ सुंदर आता है, लेकिन परम अगर वर्ड लगा दिया इसका मतलब क्या होता है? मोस्ट ब्यूटीफुल। अब आपको मालूम है बाइबल के पद कहां लिखे हैं? अब आप कह सकते हैं मेरा यीशु बाहर से सुंदर था, है ना जी, लेकिन उसके चेहरे को उन्होंने खराब किया। और अब मैं बताऊं आपको, एक बड़ी अच्छी स्टडी करने से मुझे मालूम चला है कि यीशु मसीह पर जितनी यातनाएं दी गई, जितना उनको मारा पीटा गया, ज्यादातर उन्होंने चेहरे को खराब किया उसके। मालूम है आपको? सबसे ज्यादा यीशु के चेहरे को बर्बाद किया उन्होंने, उसकी सुंदरता को खराब किया।
देख लीजिए, उसके मुंह पे थूका, उसके मुंह पे थप्पड़ मारे। भैया आप गिर रहे हैं? थप्पड़ मारने से आपका मुंह नॉर्मल रहेगा? कोई आपको एक के बाद एक लाइन लगा के थप्पड़ मार रहा है, आपका मुंह नॉर्मल हो जाएगा क्या? आप सुंदर दिखाई देंगे? नहीं सुंदर दिखाई देंगे। आपकी दाढ़ी को नोचा, देखो ज्यादा यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ने से पहले वो ज्यादा उसका मुंह डैमेज कर रहे हैं। ओ समझ जाइए इस बात, उसका मुंह डैमेज कर रहे हैं। ज्यादातर उन्होंने जो हिट किया, जो मारा, वो मुंह पे मारा, ताकि मुंह जो है बदसूरत बन जाए। लेकिन कोई यीशु मसीह की दिल की अंदर की सुंदरता कोई हटा सका? कोई नहीं हटा सका। अच्छा अभी तो हम आगे बढ़े, ठीक है जी। लिखा हुआ है उसके सर पर सरकंडे मारे उन्होंने। सर पर कोई सर पे आपको डंडी मारा बाबा, टन टन करके, कैसा लगेगा आपका चेहरा अच्छा दिखाई देगा क्या? अब थूका हुआ है, थप्पड़ मारा हुआ है, लोग सरकंडे सर पे मार रहे हैं, उसके चेहरे में से पसीना जो खून के मानंद गिर रहा था, चेहरा ज्यादातर जो फेस है वो खराब हो रहा है। और सबसे ज्यादा जो बात थी वहां पर यह थी कि लोग प्रभु यीशु के चेहरे से चिढ़ते थे। यीशु के चेहरे से लोग चिढ़ते थे, इसीलिए लोगों ने यीशु के चेहरे को डैमेज किया ताकि वो सुंदर दिखाई ना दे। लेकिन मैं बताइए, आप मुझे बताइए, लोगों ने यीशु के चेहरे को डैमेज कर दिया, खराब कर दिया। बाइबल कह रही है उसमें कोई सुंदरता नहीं। क्या लोग यीशु मसीह के अंदर की सुंदरता को निकाल पाए? नहीं निकाल पाए। वही खराब चेहरा, वही बिगड़ा हुआ चेहरा। ध्यान से सुने, क्रूस पर कह रहा है, हे पिता तुम उनको क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये क्या है? ये अंदर की ब्यूटी है। हालेलुया। बाहर की ब्यूटी तो लोगों ने खराब कर दी, थूक कर, थप्पड़ मार कर और दाढ़ी को नोच कर चिढ़ने लगे उसके चेहरे से। लोग दुश्मन बन गए उसके चेहरे के लोग, क्योंकि वो इतना हैंडसम था। लेकिन उसके अंदर की सुंदरता को कोई निकाल नहीं सका। मरने से पहले कह रहा है, पिता इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि लोग क्या कर रहे हैं। तो दूसरों पे गाली देता, लेकिन मेरा प्रभु सबके लिए प्रार्थना करके इस दुनिया को छोड़ के चला गया। मेरे प्रियो, मैं ये चाहता हूं जब आप और मैं दुनिया छोड़े, हम अंदर की सुंदरता के साथ दुनिया छोड़ दें। हालेलुया। लोग क्या कहता है, ओ क्या थी वो, क्या था वो, अरे बाप रे बाप, ऐसा इंसान मैंने देखा जिसकी इतनी प्यारी सुंदरता थी, जो इतना अच्छा था, जो इतना मन का उससे अच्छा था, जो मेरी प्रार्थना करता था, जो मेरी चिंता करता था। वो क्या थी, वो क्या था। लोग हमारे मरने के बाद हमारी तारीफ करें। यह आपके अंदर की सुंदरता है जो आपको करवाएगी। इसीलिए हमारे लिए अच्छी बात है यदि हम प्रभु के साथ अपना जीवन बिताएं, और जितना हम समय प्रभु के साथ बिताएंगे उतना हम अंदर से सुंदर बनते चले जाएंगे। जी, यीशु ने कहा तुम्हारे भले कामों से लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो। तुम्हारे भले कामों से जानेंगे पिता, उसकी बढ़ाई होगी तुम्हारे भले कामों से। एक बात मैं चाहता हूं आप आखिर में पढ़े, कोई जगह पढ़े मेरे लिए, नीति वचन का 31 अध्याय उसका 30 पद, जो यहां पर लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ 31 का 30 पद, पहले वाला पोस्टर में, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। सुनिए, बहुत ध्यान से सुने, शोभा तो झूठी और सुंदरता क्या है? व्यर्थ है। हाँ जी, परंतु जो स्त्रियां यहोवा का भय मानती, परमेश्वर का भय मानती है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। तो शोभा झूठी, सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो परमेश्वर को भय मानता है, चाहे वो पुरुष भी क्यों ना होने पाए, उसकी प्रशंसा स्वर्ग में की जाएगी।
इसका मतलब आपके अंदर की सुंदरता जो है उसकी प्रशंसा लोग नहीं करेंगे। लोगों को मालूम नहीं आपके अंदर क्या चल रहा है, स्वर्ग आपकी प्रशंसा करेगा। तो आप चाहते हैं कौन आपकी प्रशंसा करे? लोग करें आपकी? नहीं, स्वर्ग हमारी प्रशंसा करे। और जब मैं प्रतिफल के बारे में बात करूंगा तो आप देखना कि कैसे कैसे परमेश्वर लोगों को प्रतिफल देगा, आपकी सुंदरता जो अंदर की है। इसलिए गाना हम लोग अक्सर गाते हैं कि मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। अगर मैं आज सुंदर हूं तो मैं अपने प्रभु के कारण से हूं। जब आप और मैंने प्रभु यीशु को नहीं जाना था, हम कितने गंदे, कितने बिगड़े हुए थे, हर पाप हम जीवन में करते थे, हम बदसूरत थे, शैतान ने हमको बर्बाद कर रखा था। लेकिन जब हमने यीशु को जाना है, उसके बाद देखिए प्रभु ने हमको कितना सुंदर अंदर से बना दिया है। आज हम किसी के बारे में नहीं सोचते बुरा, आज हम किसी को गाली नहीं देते, आज हम किसी के लिए हत्या की योजना, काट दो गला, मार दो, हम नहीं सोचते, हम सोच भी नहीं सकते। कारण क्या है? प्रभु ने हमको अंदर से बदल दिया है। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, है ना जी। ये यीशु का प्रेम जो हमारे मन में आएगा, यीशु की सुंदरता तो हमारे मन में आएगी, ये हमारी आत्मिक सुंदरता होगी। बाहर से भले हम अच्छे दिखाई ना दे, बाहर से हम बदसूरत दिखाई दे, बाहर से शायद हम काले हो, गोरे ना हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ऐसे लोगों का मूल्य है जो सचमुच अंदर से भक्ति करना जानते हैं, जो अंदर से प्रभु को प्यार करना जानते हैं, जो अंदर से यीशु की सेवकाई करना चाहते हैं। आपको मालूम है, आप चढ़ की कुर्सियां कब साफ करेंगे? जब आपका मन प्रभु के लिए अंदर से होगा, तब करेंगे। आप मेरे कहने से नहीं करेंगे, आप तब करेंगे जब आपका मन प्रभु के लिए होगा, जब आपका मन अंदर सुंदर सा होगा। प्रभु हम अनुग्रह करें। मेरी प्रार्थना प्रभु से, आपसे ही, आपके सबों के लिए यही है कि हे प्रभु, तो मुझे अंदर से सुंदर बना, मेक मी ब्यूटीफुल। मैं आत्मिक सुंदर बनना चाहता हूँ। और सुनिए, आज लोग ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं, कहाँ है वो लोग? बिगड़े हुए लोग तो सब दुनिया में मिल जाते हैं, लेकिन आपको अच्छे लोग दुनिया में नहीं मिलते। प्रार्थना करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे। हम चाहते हैं कि हम लोग एक ऐसी प्रार्थना करें आज सुबह, प्रभु जी तुम मुझे आप अंदर से सुंदर बना दे। क्यों ना हम लोग प्रार्थना करें? मैं चाहता हूँ कि हम अपने, आप मेरे पीछे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे मैं प्रार्थना करता हूँ, आप भी इस प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, हे प्रभु यीशु मसीह, प्रभु मैं चाहता हूँ नम्रता और मन की दीनता के अनुसार प्रभु तुम मुझे अंदर से सुंदर बना, क्योंकि तेरे दृष्टि में इसका बहुत बड़ा मूल्य है। और प्रभु तेरे दृष्टि में ये उचित है, क्योंकि तू बाहर का रूप नहीं देखता, तू अंदर का रूप देखता है। प्यारे प्रभु, आज सुबह मैं ये चाहता हूँ, प्रभु आप मुझे अंदर से आत्मिक सुंदर बना दीजिए, ताकि मैं लोगों के सामने तेरे भले कामों को प्रकट कर सकूं। प्रभु आप मेरी सहायता करें, प्रभु यीशु मसीह, आमीन।